बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7th एडिशन एक्सरसाइज 4C बुक D3 है। क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट और बी पार्ट इसके दोनों मैंने सॉल्व किए हुए हैं। एम और एन की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास गिवन की गई हैं और कहता है कि एम को एन से मल्टीप्लाई करें और दूसरे पार्ट में एम को एन से डिवाइड कर दें। एम को एन से मल्टीप्लाई करें और इनको यूज़ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए उसने ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और फिर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। साइंटिफिक नोटेशन या दूसरा उसको सिग्निफिकेंट फिगर का भी लिखा होता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह तक आप इसे कन्वर्ट करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे ही बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को ही स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम दिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें या साइंटिफिक नोटेशन कह लें, वो एक ही बात है। एम को एन से मल्टीप्लाई करें, ये 3.2 लिखा हुआ है। उसके बाद हम नंबर्स, ये जो सादा पॉइंट वाले नंबर हैं उनको पॉइंट वाले, और जो 10 की पावर वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको इनके साथ और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। अब हम जानते हैं जब बेस सेम होते हैं तो अब स्टूडेंट्स उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 16 आ गया, और इसको 10 पावर 6 एंड 7 ये हमारे पास 13 हो जाएगा। अब हम जानते थे कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर देना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे होता है पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओ, हम यहाँ पे इसके कहीं, जिसके कहीं नहीं होता और इसके लास्ट पे होता है। जब इसके लास्ट पे है तो एक मूव करवाएंगे, तो एक नंबर पहले 16 है, अब हमने उसने नंबर को 1.6 मतलब उसको छोटा कर दिया, तो उतनी 10 की पावर हमें पॉजिटिव फॉर्म में देनी होगी। तो ये 10 की पावर हमें यहाँ पर 1 देनी होगी क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट हमने मूव करवाया। ये डेसिमल पॉइंट की वजह से एक पावर यह आई है और 10 पावर 13 ये यहाँ से बन के कन्वर्ट हो गई है। अब फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 एंड 13 ये टोटल 14 हो जाएगी, 1.6। तो ये स्टूडेंट्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका हुआ है। अगर सिग्निफिकेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना हो तो ये ऑलरेडी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, तो हमें इसको लेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बी पार्ट है, एम ओवर एन, एम की वैल्यू पुट की और एन की वैल्यू पुट की। अब हम जानते हैं कि नंबर्स को नंबर के साथ और पावर वाले जो हैं उनको 10 की पावर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया जाएगा। इसको इस नंबर पर डिवाइड कर दिया कैलकुलेटर से, वही आंसर आ गया। और अब जानते हैं कि बेस सेम हो तो उनकी पावर मल्टीप्लाई करते हुए, ऐड और डिवाइड करते हुए सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सब्ट्रैक्ट मीन्स उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ये नीचे जो है प्लस की ऊपर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना रह जाएगा 10 पावर -1, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है। अब ये वाली 10 पावर -1 कहाँ से आई है? हम जानते हैं कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के अगली साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है। अब इसको जब अगली साइड पर लेके आएंगे तो शुरू वाला ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप एक 0.64 छोटी वाली वैल्यू को हम उसको बड़ा कर रहे हैं। जब हम उसे बड़ा कर देंगे, मतलब पहले 0.64 था, अब 6.4 हो गया, तो वैल्यू बड़ी होगी। जितना बड़ा किया है उतना उसको माइनस में पावर देनी होगी। एक डेसिमल पॉइंट मूव करके उसे बड़ा किया तो 10 पावर 1 देनी होगी, यहाँ से भी 10 पावर 1 -1 आ जाएगी। और ये 6.4 एज इट इज़ नीचे तक चलता है। इन दोनों को सॉल्व किया, जब मल्टीप्लाई करते हुए बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐड मतलब साइन में नो चेंज, -1 और ये भी माइनस का 1 है, -1 ही रहेगा। -1 एंड -1 बोथ मिलके हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन वही लगेगा जो उनके दरमियान में है, तो ये -2 हो जाएगा और आंसर 6.4 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। एक ही स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।